शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग जेल गया है तो वो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज का लोग। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। अब उनका उम्र भी हो गया, हमको पीड़ा भी है इस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए, ये बार बार हाईजैक भाजपा वाला लोग कर ले रहा है और हम प्रमाण, हम क्या, मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद दे रहे कि वो हाईजैक हो गए। कि मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि उसको बदलना है, अब परिवर्तन लाना है, अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और ये वही जगह है जहां तेजस्वी यादव की जो है अति पिछड़ा जो है जगाओ और तेजस्वी सरकार बनाओ, इस बात की तेजस्वी यादव हुंकार भरने जा रहे हैं। देखिए, इस सभा के जरिए सब तेजस्वी यादव साफ तौर पे अति पिछड़ा वर्ग के उन समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन समुदाय के लिए जो है अपनी मसीहा के रूप में प्रस्तुति दे रहे हैं तेजस्वी यादव। और साथ ही तेजस्वी यादव किस प्रकार से जो है अपने इस अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए वोट की राजनीति करे या क्या कुछ है, क्योंकि अभी फिलहाल केंद्र सरकार जो है जिस तरीके से बातचीत हुई है कि जातीय जनगणना नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक के बाद जो है प्रस्तुति मिल चुकी है, बिहार में इस चीज को लेकर के काफी राजनीतिक माहौल गर्मा चुकी है। और ऐसे में तेजस्वी यादव का ये सभा कार्यक्रम को संबोधित करना और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को टारगेट करना काफी कुछ अपने आप में बिहार की राजनीतिक समीकरण में काफी कुछ बयान कर जाता है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने ओबीसी और ईबीसी के रिजर्वेशन के लिए नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखा है। उस चिट्ठी में साफ तौर पे ओबीसी और ईबीसी के लिए रिजर्वेशंस की बात करी गई है। तमाम रिजर्वेशंस जो है प्राइवेट सेक्टर से लेकर के हर एक चीज में रिजर्वेशन की बात जो है वो करी गई है तेजस्वी यादव द्वारा। और आज तेजस्वी यादव पटना में उपस्थित इस महा रैली के जरिए, इस सभा के जरिए अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है सीधे तौर पे उनको जोड़ने का काम, उनके साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए तो हम तेजस्वी यादव को सुनेंगे और वो क्या कुछ बयां करते हैं अपनी सभा के जरिए, वो कहां तक अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को एकजुट कर पाते हैं। अक्सर नीतीश कुमार के फेवर में जाता है, नीतीश कुमार की तरफ जाता है, क्या इस बार अति पिछड़ा समुदाय का तमाम वोट जो है तेजस्वी यादव को मिलने जा रहा है? इस रैली और इस सभा के जरिए तेजस्वी यादव कहां तक पहुंच पाते हैं बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच में? चलिए हम तेजस्वी यादव को सुनते हैं। आपकी नौकरी और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी देने का काम करेगा। कहीं भी अपराधियों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो गरीबों का शोषण करेगा, अपमानित करेगा, उसको तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। आप सब लोग जानते हैं, हर जात में ऐसा ऐसा लंपट सब लफुआ सब रहता ही है, हर जात में, तो उसका तो इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप सब लोगों से हम गारंटी के तौर पे कहना चाहते हैं कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, प्रशासन के मामले में कानून अगर कोई तोड़ेगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं। गरीब को कोई सताएगा तो तेजस्वी बख्शने वाला नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, 2 बार हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जीवन दान दिया, 15 में मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम लोगों ने 22-23 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमको चिंता है उनकी सेहत को लेकर के। आप सब लोग देखते होंगे क्या उनकी स्थिति हो रखी है, भाजपा वाला कैसे उनको हाईजैक कर रखा है। बताइए, हाईजैक हो गए कि नहीं हो गए? अब उनका उम्र भी हो गया, हमको पीड़ा भी है इस स्थिति में उनको देखने पर। लेकिन आप देखिए,
ये बार बार हाईजैक भाजपा वाला लोग कर ले रहा है। और हम प्रमाण, हम क्या, मुख्यमंत्री नीतीश जी खुद दे रहे कि वो हाईजैक हो गए। कितना बार प्रधानमंत्री जी का सभा देखते होंगे मुख्यमंत्री जी को बोलते हुए, कितना बार गृह मंत्री जी के सभा में बोलते होंगे, या कोई सरकारी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो बोलते हम अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब जहां है वहीं रहेंगे। ये तो कुछ मेरा नेता लोग हमको इधर से उधर ले गया तो हम चले गए, लेकिन अब गड़बड़ाने वाले नहीं, अब इधर ही रहेंगे। ये बात बोलते हैं कि नहीं बोलते? हर जगह बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब बताओ, वो नीतीश जी प्रमाण दे रहे हैं कि हमको 2-4 लोग इधर ले गया तो उधर चले गए, फिर इधर नहीं आया तो इधर चले गए। यानी उनका नहीं चलता है, वही 2-4 लोग का चलता है। जिन्हें ले जाता है वो लोग चल जाते हैं, और जिधर नहीं ले जाना तो उधर नहीं जाते, फिर उधर ले जाना तो उधर चले जाते। ये तो खुद ही नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी तो नहीं बोल रहा, तो नीतीश जी ने तो खुद ही बोला कि भाई हमको तो सब ले जाता है, बार बार यही गलती करवा देता है, हमारी गलती हो जाता है, अब इधर से उधर। लेकिन आप देखिए, अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रह गई है। अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है, सामाजिक न्याय विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा नहीं रह गया है। अब आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधियों के साथ नीतीश कुमार जी है, उनको हाईजैक कर लिया गया। आप देखिएगा कि आप पूरी तरीके से हाईजैक कैसे हो रखा है, हम बताएं। जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा का नेता कौन है, बता दो। क्या इनका लोकसभा का नेता कौन है, बता दो। इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, बता दो। इनके कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है, जरा बता दो। बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को क्या अच्छा मंत्रालय मिला है? इन लोगों को अच्छा मंत्रालय मिला है भाई। जल संसाधन किसके पास है, पथ निर्माण किसके पास है, नगर विकास किसके पास है, कृषि और खनन किसके पास है, जरा ये बता दो। का नाम ही अति पिछड़ा जगाओ। हम ये कहना चाहते हैं, कार्यक्रम का नाम अति पिछड़ा जगाओ रैली रखा गया है। इसका मूल मकसद ये है कि मौजूदा सरकार जो 20 साल से जो चल रही है, अब समय आ गया कि उसको बदलना है, अब परिवर्तन लाना है, अब नया सरकार बनाना है जो तेजी से अति पिछड़े समाज का विकास कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, उनके कंधे से कंधे चल करके उनके साथ न्याय कर सके। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बिहार में 20 साल एनडीए का राज रहा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन बताइए, सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ा में है कि नहीं है? कितने बेरोजगार लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। है और ये बताइए, नीतीश जी के राज में, ये भाजपा के राज में थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना चढ़ावा देवे कोनो काम होता है? घूसखोरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो 20 साल देखिए, सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार का है ना, हम लोग चलाएंगे। खटारा मतलब यही ना कि धुआं छोड़ने लगता है, पुरान हो जाता है। तो
बीच रास्ता में कब टायर पंचर पड़ जाएगा, कब इंजन फेल हो जाएगा, सवारी हमारा फंस जाएगा, है कि नहीं? कितना लोग किसानी करते होंगे, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीजवा रोपिएगा तो ना फसल आएगा और जमीनों बंजर कर देगा। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का नया बीज खेत में रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देखिए, शराबबंदी कानून में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग जेल गया है तो वो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज का लोग है कि नहीं? अब बताइए, शराब हर जगह बिक रहा है कि नहीं है? होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा? पुलिस वाला बिकवा रहा है, आने वाला पैसा ले लेके बंटवा रहा है और गरीब के जेल में ठूस रहा है, गरीब के घर छापा मारता है। अफसोस की बात, हमको पीड़ा होती है तो व्यक्ति को, जब दलित समाज के घर में घुस के, अति पिछड़ा समाज के घर में घुस के पुलिस हमारी माँ बहनों को डंडा से मारने का काम करती है तो तेजस्वी का रोआ खड़ा हो जाता है, दिल दहने का काम। आज क्या हो रहा बिहार में? कमाई है नहीं, खर्चा ढेर है, बच्चा के नौकरी नहीं है। हम आंकड़ा देख लेते, सबसे ज्यादा हत्या भी अति पिछड़ा समाज का ही हो रहा है पूरे बिहार में। आप लोग एक मौका सब लोग मिलकर के दीजिए, नया सरकार बनाइए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तेजस्वी की होगी। ये लोग जात पात फैलाता है, ये लोग जाति विद्वेष पैदा कराएगा। अब मोदी जी से पूछिए, आप काहे आपने कर दिया? फिर ये तेजस्वी है। बिहार विधानसभा में 100वीं शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री आए थे तो मंच से हमने नरेंद्र मोदी जी से मांग की थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। मिला कि नहीं मिला? ये हम लोगों की ताकत। आज जाति जनगणना पर भी उनको झुकना पड़ रहा है और यही नहीं, SC/ST एक्ट को भी वापस लेना पड़ा था। 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वापस कराया गया था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री का निर्णय वापस कराया गया था। जातिगत जनगणना की मांग को मनाने पर मजबूर हम लोगों ने किया। हमारे दबाव के कारण BCA कानून भी ठंडे बस्ते में है। आरएसएस बीजेपी वालों तो 2015 में ही आरक्षण खत्म कराना चाहते थे। जब भी ये आरक्षण खत्म करने का लिए फंड उठाते हैं, उस फंड को लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल से चलने का काम करता है। जब भी आरक्षण को लोग खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आप देखिएगा, यही लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात उनके सांसद मंत्रियों ने किया, माफी मांगना पड़ा इनको, वक्त भी लागू हम लोगों ने नहीं होने दिया। ये हम लोगों की ताकत है और लालू जी की ताकत है, ताकि जो इन लोगों ने तानाशाही दिखाने का काम किया तो सभी निर्णय को इन लोगों को वापस लेना पड़ा। आप सब अति पिछड़ा समाज से हम कहना चाहते हैं कि पिछले बार हमने अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया था, आने वाला 25 के चुनाव में उससे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को तेजस्वी टिकट देगा था। भागने का काम नीतीश जी ने अति पिछड़ों के साथ किया। बताइए, केवल खाना पूर्ति जो ये किया, कितना अति पिछड़ा समाज का बिहार में दिया मैं बता दूं। कितना SP है अति पिछड़ा समाज का पूरे बिहार में, बताइए। कहीं है अधिकारी में ज्यादातर महिला है। राज कौन कर रहा है? नीतीश जी का पटिया के चला रहा है। अब नीतीश जी तो टायर्ड हो गए
रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे हैं। तो इनका पार्टी का लोग क्या पिछड़ा का हमदर्द है क्या? तो लोग तो अपने फेरा में लगे हुआ है। भाजपा से हो गया एक्सेप्टेड, चुनाव तक नीतीश जी के चेहरा लेके चलेंगे। चुनाव के बाद क्या भाजपा करेगी ये किसी से छुपा नहीं है, जो भाजपा करने जा रही है। तो आप सब लोग तो कुछ छुपा नहीं है ये बात। आप देखिए जो हम लोगों ने लालू जी राबड़ी देवी जी ने सबसे पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया पिछड़ा, उसके बाद लालू जी ने बढ़ाया और राबड़ी जी बढ़ा करके 18% कर दी। जब हम लोगों का 17 महीने का सरकार था तब अति पिछड़ों को 24-25% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और पूरा पिछड़ा दलित अति पिछड़ा आदिवासी समाज का 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आज जो बहालियां हो रही है, जो तेजस्वी निकलवाया, जो प्रज्ञाधीन कराया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आज अगर आरक्षण होता तो 16% आप लोगों को फायदा होता। लेकिन ये बीजेपी का लोग आकर के अति पिछड़ा का हजारों में नौकरियां होती कि नहीं होती? 16% भाजपा वाला करके फंसा दिया, कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। हम लोग बोलते रहते थे अनुसूची 9 में जो है इसको डालिए ताकि हमारा आरक्षण जो है सुरक्षित हो जाए। लेकिन अफसोस कि नीतीश कुमार जी आज पिछड़ा के आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कह रहे। 65% जो हम लोगों ने बढ़ाया जाति आधारित जमा करा करके, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। कहां है? क्यों नहीं अनुसूची में 9 में डाला जाता है? ये आप देखिएगा, ये अनुसूची 9 में नहीं बल्कि आने वाला समय में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, न्यायपालिका में भी, और पिछड़े अति पिछड़ों के लिए हम लोग जो है अलग आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मांग हम लोगों ने किया। अब आप देखिएगा, ये लालू जी की ताकत है, तेजस्वी की ताकत है कि हमने इसी मोदी जी की सरकार को हमारे अपने बहुजन सरोकारों के मुद्दों पर झुकाकर घुटनों के बल लाया है। नहीं तो उनको तानाशाही निर्णय, कई तानाशाही निर्णय वापस नहीं लेने पड़ते। कल परसों क्या खबर आया कि अब देश भर में जाति जनगणना होगी, आया कि नहीं आया? अब पहले बीजेपी वाला क्या बोलता था, प्रधानमंत्री जी मोदी जी क्या बोलते थे, 1000 रुपया जो है आप लोगों को मिलेगा ताकि महंगाई में हम लोग आप लोगों का सहयोग कर सकें। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दाखिल खारिज से लोग परेशान है कि नहीं है? कितना घूसखोरी बढ़ी है, कितना रेट चल रहा है, सब आप लोगों को पता है। आप लोगों को पता है कितना तंग हो रहा है, तबाह हो रहा है लोग। बिजली का स्मार्ट मीटर से लोग परेशान है कि नहीं है? है कि नहीं? अनाप शनाप बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? लाइनों काट देता है, लोग तंग हो रहे कि नहीं हो रहे? पूरे बिहार में अब तक सही है। अब आइए एक बार हाथ उठा करके आप लोग वादा कीजिए कि इस बार परिवर्तन ला करके लाएंगे। लाइएगा ना? बदलाव करना है ना? आरजेडी का सरकार बनाना है ना? नौजवानों का सरकार बनाना है ना? गरीबों का सरकार बनाना है ना? तो आप सब लोग एक बार नारा लगाइए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। अपने सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे हुंकार भरा है कि मुख्यमंत्री तो राजद से, महागठबंधन से ही मिलनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। साफ तौर पे उनका कहना है कि बिजली से लेकर के, रोजगार के मुद्दे से लेकर के, नीतीश कुमार पे कटाक्ष से लेकर के, विधवा पेंशन से लेकर के तमाम छोटी मुद्दे जो बिहार में जो रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और वृद्धा पेंशन से लेकर के बिजली सब्सिडी, गैसेस को लेकर के, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के, तमाम चीजों के लिए तेजस्वी यादव ने तैयारी कर ली है। और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बहुत ऐसी बातचीत जो है अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए किया।
साथ ही उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की भी जिक्र करते हुए उनके सम्मान में नरेंद्र मोदी की सरकार को कटाक्ष किया है और नीतीश कुमार को अपने आड़े हाथों लिया है। साथ ही उनका कहना है कि इस बार चाचा भतीजा का रिश्ता जो है राजनीतिक ही रहेगा। इस बार नीतीश कुमार किसी भी तरीके से महागठबंधन में जुड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति से साफ तौर पे तेजस्वी यादव एक बार फिर से बयान कर गया कि नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया है, बीजेपी द्वारा हाईजैक किया गया। एक बहुत ही बड़ी बात तेजस्वी यादव ने बोली कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सीएम फेस बता रही है। यदि जीतती है तो नीतीश कुमार को उसी प्रकार से साइडलाइन कर दिया जाएगा जैसे महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर के बहुत चीज हो गया। और देखिए तेजस्वी यादव अपने आप में काफी कुछ बोल गए और अति पिछड़ा वर्ग के समुदायों के लिए एक बहुत ही बड़े एकजुटता का काम करके चले गए। अब क्या अति पिछड़ा वर्ग के लोग तेजस्वी यादव के समर्थन में कहाँ तक वोट दे पाते, कहाँ तक जुड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव ने अपने सभा से जो है राजनीतिक गलियारों में अपनी चर्चाएं तेज कर दी है। अब इसके बाद जो है आज के सभा के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है सरकार के द्वारा यानी बिहार सरकार से लेकर के तमाम केंद्र सरकार के द्वारा क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।